Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today once again as per our routine we are going to sort out a grammatical problem. One of my students sent me a sentence that sir, I don't know whether or if she will join us or not. तो इस सेंटेंस के अंदर उस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर इस सेंटेंस के अंदर वेदर और इफ बोथ आर करेक्ट, वेदर इज करेक्ट और इफ इज करेक्ट। जैसा कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन होता है उसमें हम वेदर और इफ दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या ठीक होगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली वेदर को ठीक करते हैं और इफ़ को जो है हम लोग कहते हैं कि इफ़ यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये क्यों हम ठीक करते हैं, दूसरा क्वेश्चन अब ये है। पहला तो मैंने आंसर कर दिया ना, रिस्पॉन्ड कर दिया कि यहाँ पे हम इफ़ नहीं लगाएंगे बल्कि वेदर लगाएंगे, जबकि हमारे पास जो रूटीन है उसमें ये है कि हम दोनों ही लगाते हैं क्वेश्चंस में। तो इसके लिए हमारे पास जो लॉजिक है यहाँ पर वो हम ये देते हैं कि वेदर प्लस और नॉट, वेदर प्लस और नॉट का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज यूज्ड। ठीक है जी। तो वेदर प्लस और नॉट, यहाँ पे था और नॉट, तो इसकी वजह से हमने कहा कि यहाँ पे हम वेदर लेंगे ना कि इफ़ लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वेदर प्लस टू स्ट्रक्चर आ जाता है। वेदर, सॉरी ये यहाँ पे एच लगाएं, प्लस टू इन्फिनेटिव या टू स्ट्रक्चर, जो भी आप मुनासिब समझें इसको कह लें। तो इस स्ट्रक्चर में भी आप लोग इफ़ नहीं लगाते। ठीक है जी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो सकती है, आई वॉज वॉन्डरिंग, आई वॉज wondering whether or if to get a book, to get a book or a magazine to read। तो अब यहाँ पर हमारे पास immediately followed by this two structure to get, तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि इसके पीछे भी वेदर आना चाहिए ना कि इफ़ आना चाहिए। ठीक है जी। यानी कि दूसरा ये हमारे पास इसका रूल हो सकता है। अच्छा, तीसरा हम लोग कहते हैं कि अगर प्रेपोजिशन प्लस वेदर आ जाए, प्रेपोजिशन प्लस वेदर, तो आगे फिर आप कह लें कि इफ़, इसके साथ इफ़ नहीं आएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इफ़ एंड वेदर आर बीइंग प्रोसीडेड बाय अ प्रेपोजिशन, तो वहाँ पर आप वेदर को चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, कैन वी टॉक अबाउट, कैन वी talk about whether or if you are coming,
फॉर द हॉलीडे, यू आर कमिंग फॉर द हॉलीडे। तो अब यहाँ पे भी आपके पास अगर जो हमने रूल इसका निकाला था कि प्रेपोजिशन प्लस वेदर आ जाए, तो ये प्रेपोजिशन है और ये यहाँ पे फिर वेदर आना चाहिए एज पर आवर रूल। यहाँ पर इफ़ नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया जी। इन द सेम वे वी कैन हैव अनदर एग्जांपल। टीचर्स आर इंटरेस्टेड इन teachers are interested in whether or if schools will reopen soon। टीचर्स आर इंटरेस्टेड इन, ये इन जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है और वेदर जो है इट विल बी फॉलोड बाय वेदर। ठीक है जी। तो मतलब ये जनरली हमने डिस्कस किया कि प्रेपोजिशन प्लस वेदर ही आएगा, प्रेपोजिशन के बाद भी इफ़ नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि वेदर के साथ वेदर का यूज़ जो है अगर इफ़ के साथ कंफ्यूजिंग है तो आपके पास तीन सिचुएशंस जो हैं। नंबर 1 वेदर प्लस और नॉट, यानी कि वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है ना। ये अगर आपको याद हो तो आपने वेदर और का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, इफ़ और का कॉम्बिनेशन नहीं होता। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि वेदर प्लस टू स्ट्रक्चर यानी कि इन्फिनेटिव। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि प्रपोजिशन प्लस वेदर। ठीक है जी। तो ये भी इस सिचुएशन में भी वेदर ही आएगा। ये फजूल में लग गया था। लेकिन दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।